ओके अमरचंद बड़वा अमर रहे, अमरचंद बड़वा अमर रहे, अमर रहे। जय हो। एक बार है ना हाथ जोड़ते हुए सभी भाई बड़वा अमर रहे, अमर रहे। ठाकुर अमरचंद बड़वा अमर रहे, अमर रहे। ठाकुर अमरचंद बड़वा अमर रहे, अमर रहे। ठाकुर अमरचंद बड़वा अमर रहे, अमर रहे। बोलिए सब संतों की जय। एक हाथ जोड़ के सभी हैं। अरे ये छोटी सी मैंने घर वाले तो आने नहीं दे रहे थे। अरे दिनेश भाई साहब, अरे हमें यार ये क्या कर रहे हैं? अमरचंद बड़वा की एक कृति है, बहुत सूक्ष्म कृति के ये निष्णात हस्ताक्षर है उदयपुर के। हर एक अवसर पर किसी न किसी महापुरुष की जीवनी हो, कुछ भी हो, ये उसकी सूक्ष्मतम कृति बनाने का एक दुर्लभ कौशल अपने में रखते हैं। राष्ट्रपति अवार्डेड है, राज्यपाल अवार्डेड है और दुनिया भर के लोगों के द्वारा इनको सम्मानित किया गया है। ऐसे चित्तौड़ा जी का आज के इस पावन पर्व पर मैं हम सब कार्यकर्ताओं की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करते हैं। ठाकुर अमरचंद बड़वा स्मृति संस्थान की ओर से विगत 3 दिनों से जारी ठाकुर अमरचंद बड़वा जयंती समारोह का आज तृतीय दिवस, आज उनका जन्मोत्सव है। आज ही के दिन 1721 में ठाकुर अमरचंद बड़वा का उनके पिता शंभूराम बड़वा के घर जन्म हुआ था और उन्होंने मेवाड़ के एक पाकशास्त्र के अध्यक्ष के रूप में, उनके पिताजी शंभूराम बड़वा भी पाकशास्त्र के अध्यक्ष थे, पाकशाला के अध्यक्ष थे मेवाड़ के, और उनके पुत्र, उनके निधन के बाद ठाकुर अमरचंद बड़वा भी पाकशाला के अध्यक्ष रहे और उन्होंने अध्यक्ष रहते हुए महाराणा प्रताप द्वितीय को उनको सिंहासन पर, राज सिंहासन पर विराजित करवाया। उसके बाद जो अगले महाराणा थे हमीर सिंह जी, इसके अलावा राज सिंह जी और हरि सिंह जी, इन सभी के कार्यकाल में ठाकुर अमरचंद बड़वा प्रधानमंत्री रहे और उन्होंने अपने कार्यकाल में कई युद्ध, विशेष रूप से क्षिप्रा वाला जो युद्ध 1769 में आयोजित हुआ था और जिसमें कि मेवाड़ की सारी सेना एक तरह से खेत हो गई थी, और उसके बाद जब उनको ये जिम्मेदारी दी गई कि अब सिंधिया उदयपुर पर आक्रमण कर रहे हैं और उदयपुर पर आक्रमण करने की सारी तैयारी के लिए हरि सिंह जी ने विशेष रूप से ठाकुर अमरचंद बड़वा को यह जिम्मेदारी दी कि आप तैयारी करें। और उस ये जो विकट परिस्थिति पैदा हो गई है कि क्षिप्रा युद्ध में सारी सेना के काम आने के बाद यहाँ पर कोई शूरवीर उदयपुर में नहीं रहा, और उस विकट परिस्थिति में किस तरह से उन्होंने पूरा सैन्य प्रबंधन किया, किस तरह से उन्होंने शहर पनाह का निर्माण कराया, विभिन्न गढ़ियों का निर्माण कराया और जितने भी युद्ध के लिए सामग्री की आवश्यकता थी सारी तैयारी करके उन्होंने सिंधिया को 6 माह तक उदयपुर में नहीं घुसने दिया। यह उनकी एक विलक्षण प्रतिभा का ही परिणाम था, उनकी एक चाणक्य नीति थी जिसकी वजह से उन्होंने मेवाड़ को पराधीन होने से बचाया। इसके अलावा उनके अनेकों निर्माण कार्य, जैसे कि बागोर की हवेली, त्रिपोलिया, इसके अलावा गणगौर घाट पर जो अमरेश्वर महादेव का मंदिर है, अमर नारायण का जो मंदिर है, अमरकोटा, अमरकुंड, इसके अलावा कठार के पास जो एक बहुत ही विशाल जल स्रोत है अपना अमरचंदिया तालाब, वो भी उन्हीं के द्वारा बनाया गया है। वो काफ़ी जनप्रिय प्रधानमंत्री रहे। आज हम उन्हीं की स्मृति में, उन्हीं के जयंती के अवसर पर, 301 की जयंती पर सब यहाँ एकत्र हुए हैं और सभी ने भावभीनी अपनी पुष्पांजलि, श्रद्धांजलि अर्पित की है। जी साहब। ठाकुर अमरचंद बड़वा की आज 301वीं जयंती है और ठाकुर अमरचंद बड़वा के पिता शंभूराम जी बड़वा ने यहाँ के महाराणा की बहुत सेवा की, और जब मराठा आक्रमण हो रहे थे हमको ये विदित है कि महाराणा उदय सिंह जी ने इस उदयपुर को बचाया, पर उस समय में यहाँ पर किसी प्रकार की कोई आक्रमण की बात नहीं, आक्रमण की कोई संभावना नहीं थी, क्योंकि राजधानी उस समय में गोविंदा थी, इसलिए यहाँ कोई आक्रमण की संभावना नहीं थी। लेकिन जब चावल राजधानी थी तब महाराणा अमर सिंह जी ने उदयपुर को राजधानी घोषित की और उसके बाद में इसकी सुरक्षा की आवश्यकता हुई, तब यहाँ की शहरपनाह का निर्माण आरंभ हुआ, पर उसमें वो पूरा नहीं हो सका। किंतु जब मराठों के आक्रमण हुए और महादेव सिंधिया भाषण बगैरह तक आ गया, तब अमरचंद बड़वा ने इसके चारों ओर 9 किलोमीटर की एक सुरक्षित शहर बना करके उदयपुर को हमेशा के लिए सुरक्षित किया। यहाँ तक पानी का सवाल है, पिछोला
झील केवल कुछ क्षेत्र तक सीमित थी, लेकिन अमरचंद जी बड़वा ने आगे अमर होटल बना करके उसको आगे स्वरूप सागर और उसके आगे आय नदी और उसके आगे फतेह सागर से जोड़ करके उदयपुर के जल प्रबंधन में भी एक उनकी बड़ी भूमिका हमको देखने को मिलती है। ये उनका बड़ा योगदान है और धार्मिक दृष्टि से वो खूब धार्मिक विचारों में थे, इसलिए उन्होंने अमलेश्वर महादेव का मंदिर एक मिनट हुआ और भी कई सारे निर्माण कार्य उन्होंने कराया। रुक जाओ। अमरचंदिया तालाब तो उन्होंने इतना बढ़िया बनाया कि वो आसपास गन्ने की खेती होती थी। आसपास के गाँव में भाई रुक जाओ एक मिनट। आसपास के गाँव में अमरचंदिया तालाब का पानी जाता था, गन्ने की खेती होती थी, वहाँ पर शुगर शक्कर बनने का कारखाना था और वहीं से सिंचाई भी होती थी। इसलिए अमरचंदिया तालाब का भी अपना एक महत्व है। ये उनका बड़ा योगदान माना जाएगा कि गांव के लिए भी अमरचंद जी बड़वा ने बहुत ध्यान रखा कि गांव के लोगों को भी आराम मिले, शहरी जनता को भी आराम मिले और उदयपुर नगर की शहर की सुरक्षा उन्होंने आपकी वहाँ लूंगा मैं नीचे। हमेशा के लिए वहाँ अच्छा उदयपुर लगेगा। को उन्होंने सुरक्षित कर दिया। तो अमरचंद जी बड़वा की यहाँ पर बहुत बड़ी भूमिका रही। वो बहुत देश प्रेम माँ के व्यक्ति थे, राष्ट्र प्रेम उनमें कूट कूट कर भरा था। उन्होंने महाराणा प्रताप की परंपरा में ही उदयपुर की सुरक्षा का जिम्मा लिया और मराठियों को यहाँ आने से रोकने में सफलता प्राप्त की। आज उनकी जन्म जयंती पर हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। धन्यवाद।